हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी दिन है आज फ्राइडे 31 ऑफ दिसंबर है और सुबह का टाइम है। तो आज जो है साल का आखिरी दिन है। तो अभी सबसे पहले सुबह मैं उठी हूँ और बाकी सब लोग जो है ना वो सो रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने प्लांट्स दिखा देती हूँ। तो ये एक न्यू प्लांट है जो मैंने किचन में लगाया है और इसको कुछ लक्ष्मी जी का प्लांट्स बोलते हैं। मुझे ठीक से नाम अभी याद नहीं है, इन्होंने बताया भी था मॉर्निंग में। तो सुबह सुबह ये प्लांट्स देखने ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आज क्या हुआ कि मैं सुबह जल्दी उठ गई थी और जल्दी ही मैं ना नहा धो गई थी, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि बहुत दिनों से ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है अपना शावर वगैरह लेने में। तो फिर मैंने सोचा कि चलिए घर के काम वगैरह सब कुछ होते रहेंगे, आज सबसे पहले शावर ले लो। तो शावर लेने के बाद मैं जल्दी से किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे नाश्ते की भी तैयारी करनी है, चाय भी बनानी है, साथ ही साथ दूध भी बॉईल करने के लिए रखना है। और उसके साथ ही जो है दोपहर के लंच की तैयारी भी जो है ना मैं मॉर्निंग में ही करके रख दूँगी। और लंच की तैयारी से मेरा मतलब है कि मैं दाल वगैरह अभी सुबह ही बॉईल करके रख दूँगी, क्योंकि जैसे शिल्पी और आए हुए ना तो टाइम का पता ही नहीं चलता, घर में काम करते करते और बातचीत करते करते टाइम कब निकल जाता है। और मतलब नाश्ता करते करते ही दोपहर के लंच का भी टाइम हो जाता है। तो चलिए चाय जो है बन रही है, तब तक आलू जो है बॉईल करने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि आज जो है मैं नाश्ते में बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो बस आलू को धो के बॉईल करने के लिए चढ़ा देंगे और बाकी सबको मैं तब उठाऊंगी जब चाय जो है बन जाएगी। तो मेरी चाय बनते बनते ही ना वंशिका उठ चुकी थी। अच्छा 2 दिन हो गए हैं, 2 से 3 दिन मेरे कोई भी वीडियो नहीं आ रहे हैं। तो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी वीडियो क्यों नहीं आ रहे। तो हुआ ये कि इन 2 से 3 दिनों में मेरी और शिल्पी की दोनों की तबीयत खराब हो गई थी। हम दोनों को कोल्ड और फीवर हो रहा था। तो घर का जितना भी काम था इन 2 दिनों में सिर्फ इन्होंने जो है किया है। तो इस वजह से जो है मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम दोनों जो है ना प्रॉपर रेस्ट में है। तो होता है, इंसान है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती है। और ये तो सर्दियों का जो है मौसम है ना, तो इस टाइम पे हो ही जाता है। तो हालांकि ऐसा होता है कि मैं मेडिसिन खा के जो है काम करती रहती हूँ, बट वही है कि इन्होंने बोला कि ठीक है तुम दोनों रेस्ट करो, कोई बात नहीं, काम हम दोनों मिलके संभाल लेंगे। तो बस यही रीज़न है कि इन 2 दिनों में मेरे कोई भी व्लॉग नहीं आए हैं, क्योंकि हमने ना प्रॉपर रेस्ट किया है। मतलब खाना भी हम लोगों को बेड पे मिल गया था। तो यहाँ पर जो है राजमा भी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिए और साथ ही साथ जो है ना कपड़े भी लगा दूंगी। अच्छा हो क्या रहा था कि हम दोनों तो काम नहीं कर रहे थे, ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा ही होता है कि एक काम जो लेडी जिस तरीके से करती है जेंट्स नहीं कर सकते, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। तो हमारे साथ भी यही हुआ, इन्होंने काम वगैरह तो किया, लेकिन मतलब वही है ना, जब तक मैं अपने हाथ से ना कर लूँ ना कुछ भी काम घर के, मुझे शांति नहीं मिलती है। तो किचन वगैरह इन लोगों ने संभाली है, लेकिन वही है कि जब मैंने खुद से सुबह उठ के किचन देखी ना, तो मतलब सारा जो है ना, सारे बर्तनों की जो जगह थी वो चेंज थी, पूरी किचन मैंने क्लीन करी है। तो अपने हाथ का काम अपने हाथ का ही होता है। तो बस ऐसा ही हो गया इन 2-3 दिनों में। अच्छा यहाँ पर जो है चाय बन चुकी है, साथ ही साथ शिल्पी भी उठ गई थी, तो मैंने उसे उठा दिया था। बस अभी हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। और क्योंकि सर्दी है और वंशिका भी जल्दी उठ गई थी ना, तो जिस दिन वो जल्दी उठ जाती है और हम लोगों को देखती है ना कि हम लोग चाय पी रहे हैं, तो वो भी फिर उस दिन हमारे साथ चाय पीती है। और शिल्पी को तो सुबह इतनी ठंड लगती है ना कि जब भी वो सोफे पे बैठने के लिए आती है, या तो उसके पास रज़ाई होती है या एक ब्लैंकेट ज़रूर होता है। तो बस यहाँ पर मैं वही मजाक बना रही थी कि तेरा ब्लैंकेट और तेरी रज़ाई कहीं नहीं जाते। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है दिन फ्राइडे 31 ऑफ दिसंबर, मतलब इस साल का जो है आखिरी दिन है। फ्राइडे है आज, सबकी छुट्टी है। बच्चों की तो विंटर वेकेशन चल ही रही है, लेकिन ट्यूशन की भी छुट्टी है और साथ ही साथ ना बच्चों के पापा की भी छुट्टी है। वंशिका तो उठ चुकी है। अभी ईव है ना आज तो बेटा। हाँ जाओ। और यहाँ पर चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो आज जो है सबके लिए नाश्ते में बनने वाले हैं आलू के पराठे बथुए वाले। तो यहाँ पर बथुआ बॉईल हो रहा है, साथ ही साथ दूध रखा हुआ है बॉईल होने के लिए। और ये दोपहर का जो है मैंने काम पहले ही करके रखा है, क्योंकि दोपहर में भी फिर अभी तुरंत से ना टाइम हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता है काम करते करते। और साथ ही साथ आलू हो चुके हैं बॉईल। शिल्पी गई हुई है नहाने के लिए और बाकी विदांश भी सो रहा है, शिल्पी की बेटी भी और उसके हस्बैंड भी सो रहे हैं। मैं तो आज सुबह ही उठ के ना मैंने जल्दी से शावर ले लिया था, क्योंकि हो ये रहा था कि रोज मुझे लेट हो जा रहा था, मतलब 1:30-2 बज रहे थे या 3 भी बज जाते थे।
तो इसीलिए जो है ना मैंने आज जल्दी जल्दी उठ के सबसे पहले शावर लिया। घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई क्लीनिंग कुछ नहीं हुई है। सबसे पहला जो मेरा सुबह उठ के काम होता है कि नाश्ता बना के सबको नाश्ता करा देना, वही मैं काम करने वाली हूँ। और उसके बाद ही जो है घर की मैं क्लीनिंग। जब से शिल्पी आई है तब से मैं मम्मी से भी बहुत कम बात करती हूँ, क्योंकि हम दोनों बहनों का टाइम पास हो जाता है ना, तो मम्मी को फ़ोन करने का टाइम ही नहीं लगता है। तो फिर आज जो है मैंने मम्मी को भी फ़ोन मिलाया और उनसे भी बातें की। उतनी देर में जो है आलू भी बॉईल हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने आलू को निकाल लिया है परात में। और साथ ही साथ जो मैंने बथुआ बॉईल किया था ना, उसकी मैंने प्यूरी बना ली थी पूरे बथुए की, और उसको ना आटे में इस तरीके से मिक्स कर दिया है। और अब आटा गूंद लेंगे। तो बथुआ इस तरीके से जब आटे में मिक्स हो जाता है ना, तो देखिए कलर चेंज हो गया है आटे का, और बच्चे बहुत इजीली खा लेते हैं, क्योंकि फिर जो पत्ते होते हैं ना बथुए के, वो मुंह पे नहीं आते पेस्ट बन के। तो बथुए वाले आलू के पराठे मैं बना रही हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे खा लेते हैं, इस बहाने ना बच्चों को सब्जी मिल जाती है। तो अभी सर्दियां हैं तो पालक के भी पराठे मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, बिल्कुल प्योरी बना के। बथुए के, मेथी के तो इसी तरीके से बनते हैं। मेथी की तो प्योरी नहीं बनाती हूँ, उसके कटिंग करके बनाती हूँ। बाकी बथुआ, पालक, इन सब चीज़ों के मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। लोग भी ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से पराठे, बहुत ही एक अच्छा सा टेस्ट आता है पराठों में। तो गर्मा गर्म बना रही हूँ, साथ में जो है सर्व भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले ना खाने के लिए मैंने शिल्पी को बुलाया, तो वो नहा धो गई थी सबसे पहले, तो उसी को ही जो है मैंने पराठे दिए हैं। साथ ही साथ ना वो शानवी को बैठ के खिलाती है, तो इसलिए वो नीचे बैठती है, वो डाइनिंग टेबल पे बहुत कम बैठती है। और आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि ना उनको नाश्ता दो ना, तो उनको नाश्ता कराने से पहले साथ में फ़ोन भी देना पड़ता है। तो शानवी के भी यही हाल है, उसकी मम्मा उसको फ़ोन दिखाती है तब जाके जो है ना वो खाना खाती है। को नाश्ता वगैरह करा दिया है। अब बारी आती है क्लीनिंग करने की। तो 2 दिन से हमने घर में क्लीनिंग भी नहीं की है, क्योंकि यही कर रहे थे सारा काम, तो हमने क्लीनिंग भी छोड़ दी है। लेकिन क्लीनिंग से पहले जो है मैं यहाँ पर ग्रॉसरी जो है ख़त्म हो चुकी है ना, तो उसकी लिस्ट बना रही हूँ। तो मंथ का एंड है, ग्रॉसरी सारी ख़त्म हो चुकी थी, तो इन्होंने बोला कि सबसे पहले मुझे ग्रॉसरी की जो है लिस्ट बना के दो, ताकि मैं सामान ले आऊँ, उसके बाद जो है अपनी क्लीनिंग करना। तो इनको दे दी है ग्रॉसरी की लिस्ट। अब जो है ना मैं अपने काम करूँगी। तो ये सामान लेने जा चुके थे इस टाइम तक, ये भी और शिल्पी के हस्बैंड भी। तो ये जो है स्टैंड पे कपड़े हैं जो कि 2 दिन से सूख रहे हैं। अभी फिर से जो है धूप थोड़ी सी कम हो गई है निकलनी ना, तो कपड़े फिर वही 2-2 दिन में सूख रहे हैं। बैल्कनी भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि 2-3 दिन के ज़्यादा ही हो गए थे, बैल्कनी भी नहीं धुली थी। तो 2 जो है बैल्कनी भी मुझे क्लीन करनी है। तो सबसे पहले ये वाली बैल्कनी, जो सबसे बड़ी बैल्कनी है, उसको मैं क्लीन करूँगी, और उसके बाद जो हमारी ड्राइंग रूम वाली बैल्कनी है उसको मैं क्लीन करूँगी। तो घर की क्लीनिंग जो है वो सारी हो चुकी है, और कपड़े भी धुल चुके हैं, तो इन्हें जल्दी से जो है स्टैंड पे डाल देते हैं। तो आज कम से कम कपड़ों के ना 3 से 4 लॉट थे। तो जब ज़्यादा लोग होते हैं ना, तो कपड़े भी उसी हिसाब से होते हैं। बच्चों के साथ तो मतलब एक दिन में 6 से 7 जोड़ी कपड़े निकलते हैं, तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे। तो सबसे पहले कपड़े डाल दूँगी, और एक बार के फिर से जो है लगा के आ चुकी। घर की सारी सफाई तो मैंने कर ली थी, बट किचन क्लीनिंग था ना, वो मैंने छोड़ दिया था। तो बस अभी उसको भी कर लेंगे, और उसके बाद करूँगी थोड़े से बर्तन वॉश। थोड़े से जो है शिल्पी कर चुकी थी, तो वो करवा देती है मेरे साथ काम, थोड़ी बहुत हेल्प करा देती है। ज़्यादा काम नहीं कराती हूँ मैं उससे, क्योंकि वो भी घूमने के लिए आई और इतने टाइम बाद आई है, फिर मुझे घर के कामों में लगा दूँ। के
सारे काम जो है निपट चुके हैं, सबने नाश्ता भी कर लिया है, सारी क्लीनिंग हो चुकी है और बस अभी हम थोड़ा सा फ्री है, तो अभी फ्री टाइम में जो है ना मैं लंच बना लूँगी। अभी हमें ना पार्लर जाना है, तो शानू की थोड़ी सी कटिंग वगैरह करानी है, तो बस इसके लिए हमें जाना है। ये था मेरा छोटा सा मॉर्निंग रूटीन। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।